मिसाल जलने के बाद सबसे ज्यादा अंधेरा कहां पे रहता है? मिसाल के नीचे। हमारी लाइफ में भी, हमारा बिजनेस के अंदर भी कई बार उतार चढ़ाव की वजह से अंधेरा आ जाता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए मैं आज आपको एक सीरीज देने वाला हूं जो A to Z है। उस सीरीज का नाम है मिसाल A to Z। इस सीरीज को हमने 7 पार्ट के अंदर, 7 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो आपकी लाइफ में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म लाएंगे। अब बिजनेस, अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ऐसे ऐसे आइडियाज दिया हुआ है जो 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। मैं आपको बताता हूं कि इस 7 का 7 पार्ट अगर आप देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं और अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके जीवन में ना, आपके बिजनेस में कभी अंधेरा नहीं आएगा। और आप जो भी परिस्थिति के ऊपर हो, आज जो भी आपका बिजनेस का लेवल है, उस बिजनेस को मैक्सिमम तक ले जाओगे, आपका रिलेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बना पाओगे। इसलिए इस सीरीज को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई कोई जो आइडियाज है, कोई कोई पॉइंट है, वो स्टूडेंट के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए नहीं हो। इसलिए अगर आप बीच में कहीं पे भी मिस कर दोगे या फिर पूरा नहीं देखोगे, तो हो सकता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट भी सकता है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा सीरीज देखें और इस सीरीज के साथ अपना आज से ही जुड़ जाए, क्योंकि आने वाला दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, आपके पास होगा, तो आपको तुरंत ही तुरंत मिल सकता है। इसलिए इस सीरीज को पूरा A to Z देखने के लिए आज से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने जीवन का पूरा अंधेरा दूर कर दीजिए। आते हैं उस पहला पॉइंट के ऊपर और पहला सीरीज का पहला पार्ट के अंदर, मिसाल A to Z पार्ट 1 के अंदर आज कमाल के 4 आइडियाज हम लोग देखने वाले हैं और जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देने वाले हैं। एक से बढ़कर एक कमाल का आइडिया है। देखते हैं पहला सीरीज का पार्ट 1 के अंदर एक सिंपल सी फॉर्मूला है, A प्लस B प्लस C प्लस D। ये फॉर्मूला A फॉर एक्शन, A फॉर एक्शन। कई लोगों के बड़े बड़े सपने होते हैं, कई लोगों के पास बड़ा बड़ा प्लानिंग होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन 10 साल पहले भी वो वहां पर ही थे, आज भी वहां पर ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ये पहला पॉइंट ही समझा नहीं है, कभी शुरुआत ही नहीं किया है। एक्शन का मतलब है शुरुआत करना। कुछ भी, जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए निकलते हो, आपका प्लानिंग है यहां से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, लेकिन जब आप निकलोगे ही नहीं तो कभी पहुंचोगे नहीं। पहले से ही कई लोग जो प्लानिंग बना के बैठे हुए हैं, वो कभी एक्शन लेना शुरुआत ही नहीं किया है। हमेशा यही सोच रहा है अगर फेल हो गया तो, अरे फेल हो गए तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। जब आप एक बार शुरुआत करते हो तो उसी में से या तो प्रॉफिट करते हो या तो सीखते हो सकते है एक बार फेल भी हो जाओ, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। इस पार्ट 1 के अंदर प्लानिंग, उसके पास प्लानिंग भी है, इंफॉर्मेशन है, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि उसने शुरुआत ही नहीं किया। मैं कहता हूं जो शुरू करेगा वही जीतेगा, शुरू करेगा वही जीतेगा। आपको आज करो तब भी ठीक है, कल करो तब भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन मूवमेंट करनी ही पड़ेगी। आज बड़े से बड़े बिजनेस ले लो, आज रिलायंस, टाटा, बिरला, सैमसंग, एप्पल, इन लोगों ने क्या डायरेक्ट एप्पल बड़ा बन गया था? नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा बन गया था? नहीं। उसने भी एक ही जगह से स्मॉल स्टेप से शुरुआत किया था। जैसे शुरुआत किया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार लगे रहे, करते गए।
एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास आइडियाज है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, आपका बड़ा ड्रीम है, आपको कौन कौन लोगों से मिलना है, किन किन लोगों को प्लान बताना है, सब कुछ आपने प्लानिंग कर लिया है। अब कोई भी फील्ड के अंदर हो, अपना पहले से प्लानिंग है, लेकिन आपने एक भी एक्शन नहीं लिया तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हो, जो भी चीज को हम चाहते हो उसको विजुअलाइज करने से हमें मिल सकती है। सुबह में उठ के हमें उसे बोलना है, अफर्मेशन करना है। रात को सोने से पहले हमें सोचना है कि हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमारा ये ड्रीम है, वो ड्रीम है, जो कुछ भी है। लेकिन अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद भी एक्शन जरूरी है। आप ऐसे ही बैठे बैठे सिर्फ विजुअलाइज करोगे कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, क्या मिल जाने वाला है? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। याद रख लेना, आपको एटलीस्ट आखिर में एक्शन हर जगह पे लेना ही लेना है। आप एक लॉयर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, उसी में भी आपको पढ़ाई उस तरीके से लेनी होगी, उसका प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद करोगे। तो एक्शन जो है ना, इस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक रिलेशन के अंदर आगे बढ़ते हो, अपने फैमिली के अंदर, आज जो भी सक्सेसफुल रिलेशन है आपका, आज भी जो भी रिलेशन है, उसी में भी आपने कुछ ना कुछ एक्शन लिया था, तभी आज वो रिलेशन पे हो। और आप अगर नया रिलेशन बनाना चाहते हो या बनाना चाहती हो, किसी को आप चाहते हो, उसको भी हासिल करना है ना, तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। छोटा, शुरुआत से, स्माइल से भी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत करोगे तो भी कुछ, तब भी कुछ हासिल कर पाओगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए जो ये पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने स्टार्टिंग कर लिया है, आपका ऑलरेडी चालू है, तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि कभी किसी और से कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन करने से आप अपने आप को, अपने बिजनेस को डी ग्रो की तरफ देखते हो। उसका सेलिंग बहुत हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चर अच्छा है, उसका सेलिंग हमारी कंपनी से ज्यादा हो रहा है। करना ही है तो अपने आप से करिए। आज मैंने जितना सेलिंग किया हुआ है, उनसे कल मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कल और कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ। किसी और से कंपेयर करके आप अपने आप को डीग्रो मत करिए। इवन रिलेशन के अंदर भी उसका, इनका बहुत बढ़िया है, हमारा ये बढ़िया नहीं है, नहीं, आप अपने आप को उसमें डीग्रो की तरह ले जाते हो। इसीलिए नेवर डेवर कंपेयर, कभी अपना बिजनेस को, अपने रिलेशन को किसी और से कंपेयर मत करिएगा। अगर कंपेयर करना है तो अपने आप से करिए। बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब अपने आप से कंपेयर करोगे और ये सोचोगे कि मैंने आज जो किया है ना, कल उनसे और बेहतर करना है, परसों और बेहतर करना है, आने वाले कल में दिन प्रतिदिन उसमें 1% ग्रो करना है, तभी जाके आप बेहतरीन से बेहतरीन उसको हासिल कर सकते हो। कई लोग जो है नसीब के ऊपर दोष देके बैठ जाते हैं, शुरुआत कुछ भी नहीं करते, एक्शन कुछ भी नहीं लेते, लेकिन बोल देते हैं शुरुआत से ही कि हाँ हमारा तो नसीब ही ऐसा है। एक बात समझ लो, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, तो उसी में कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब अगर मर जाते हो ना, तो वो आपकी गलती है। गरीब पैदा होना गलती नहीं है। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, कई लोग उसी में से, खाने पीने तक का सेटिंग नहीं था उन लोगों के पास, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, लेकिन सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत किया था। वो कभी नसीब के ऊपर ताना दे के कभी नहीं बैठे हुए। मैं नसीब के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जो लोग नसीब को दोष देते हैं, नसीब के ध्यान में रख के, नसीब को ऊपर कोस के हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, कुंडली तक जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी कुंडली में ही सफलता लिखी नहीं है। मैं कह देता हूं कि जो भी सफल लोग हैं ना, उसके साथ अपनी कुंडली मिलाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एज का सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए और उसी दिन कई लोगों ने जन्म लिया होगा। सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन कई लोगों का जन्म हुआ होगा। वही मुहूर्त पे, एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के ऊपर, इवन वही हॉस्पिटल में उनका जहां जन्म हुआ था, वही उसी जगह पे कई लोगों का जन्म हुआ होगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर आज इतना सक्सेसफुल है और आप सक्सेस नहीं हो, तो अपने नसीब पे कभी मत जाइए, क्योंकि नसीब कर्म से अधीन नहीं है। जब आप कुछ करते ही नहीं हो और नसीब के ऊपर दोष लगा के बैठे हो, तो ये समझ लो
कि आपको कभी सफलता नहीं मिलने वाली है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट ये फॉर एक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये है बी फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक रूट्स। बी फॉर बेसिक रूट। एक चाइनीज बांबू जब जमीन में बोया जाता है तो लगातार 5 साल के लिए वो जमीन से बाहर नहीं आता है। वो अपना जड़ को इतना मजबूत कर देता है, जमीन से इतना विटामिन, इतना मिनरल्स, वाटर, खाद, ये वो सब खींच खींच के अपने जड़ को इतना मजबूत कर देता है। ऐसे ऐसे करके अपने जड़ को जो भी चाहिए ना वो लगातार 5 साल के लिए इतना मजबूत कर देता है। और 5 साल के बाद जब वो जमीन से अंकुर के फूट के, एक्शन लेने से भी पहले आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, कई स्टूडेंट का ये सपना होता है, कई लोगों का भी इवन सपना होता है कि हमें इंग्लिश बोलना है, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रामर का पहले से नॉलेज ही नहीं है, जो ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक आपका अगर जितना स्ट्रांग होगा तो आप बिल्डिंग उतना ही मजबूत बनाओगे। जब पाए, जड़ अपने पाए ही कमजोर है तो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरेंगे। कई बिजनेस ऐसा हो चुका है, बड़ा से बड़ा बिजनेस तबाह हो जाता है, डीलिस्टिंग कई शेयर हो चुके हैं। क्या वजह है? क्योंकि उसने बेसिक फंडामेंटल जो है वो ही क्लियर नहीं है। तो आपके पास ग्रामेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नीड ग्रामेटिकल नॉलेज, देन आफ्टर यू कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश विदाउट एनी स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक। आई विल गिव यू गारंटी टू यू। अपना बेसिक फंडा जो अपना ग्रामर है उसको पहले टाइट करो, उसको कंप्लीट करो। उसके बारे में जो भी आप फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो, कई बार रिलेशन के अंदर बात करें तो रिलेशन में भी कई बार ऐसा होता है अपना रिलेशन ब्रेकअप हो जाता है, बीच में से ब्रेकअप हो जाता है। क्या रीजन है? वही जो आपने एक दूसरे को समझना था, पूरी तरीके से समझा नहीं है, या फिर समझा है तो कुछ गलत सलत समझा हुआ है, एक दूसरे को गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है, कुछ समय चला उसके बाद टूट गया है। और कई बार लंबा रिलेशन होने के बाद टूट जाता है, तो समझ लो कोई ना कोई बीच में आ भी गया है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। लेकिन किस तरीके से ठीक कर सकते हो? जब आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन है कि रिलेशन को हाउ टू हैंडल द रिलेशन, तभी आप कर सकते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वरना आप जो भी फील्ड के अंदर काम करना चाहते हो ना, वो काम आप इतना हाइट तक इतना ग्रो नहीं कर सकते हो। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऑपरेशन के बारे में उसके पास डिग्री तो होना ही होना है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। एक लॉयर को अगर बड़े से बड़ा केस लड़ना है, उसको उस केस को नतीजा देना है, अच्छा पॉजिटिव नतीजा देना है, तो उस केस के लड़ने से पहले उनके पास लॉ का नॉलेज होना जरूरी है। एक अकाउंटेंट को अगर किसी का अकाउंट को मैनेज करना है, कंपनी को संभालना है, तो उसके पास ये बेसिक फंडा होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, जब तक आपके पास बेसिक ही नहीं है तो आप उसी में सफल नहीं हो सकते हो। बार बार रिटर्न आते हो। एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट, इंश्योरेंस की प्रोडक्ट ले लो या प्रैक्टिकल प्रोडक्ट ले लो, एक सेल्समैन अच्छी तरीके से उसको सेल करता रहता है, उसका सेलिंग बहुत बढ़ता रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइंट होता है, पॉलिसी सेलिंग जाती है। और दूसरा सेल्समैन ना तो प्रोडक्ट बेच सकते, ना नया डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइंट कर सकते, ना रेवेन्यू पा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास बेसिक नॉलेज वो नहीं है। जो एक सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कुछ फंडा है, उसको जरूरी है, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। और याद रख लो, फंडामेंटल कभी बदलते नहीं है। बेसिक जो है ना वो सेम का सेम रहते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी का लॉ है। अगर आप कोई भी चीज को, इसको अगर आप नीचे हाथ से छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये लॉ है, उसी में कोई चेंजेस नहीं हो सकता।
आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, क्या कहता है ये, हमने दो पॉइंट को सीखा है, ए फॉर एक्शन और बी फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन। तीसरा आता है सी, सी फॉर कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसिस्टेंसी, लगातार। आप कोई भी चीज को लंबा टाइम के लिए बीच में अगर क्विट नहीं करते हो, छोड़ते नहीं हो ना, तो उसी के अंदर आपको सफलता मिलती है। लेकिन बीच में अपने को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि रेगुलर करना है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, कई लोग कई कंपनी के अंदर पहले इसमें ज्वाइंट होता है, फिर उसी में ज्वाइंट होता है, फिर उसी में ज्वाइंट होता है, लेकिन किसी में सफल नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ ही छोटी मोटी तकलीफों से हट जाता है। प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, लोग जुड़ नहीं रहे। लगातार करते रहो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 5 10 साल 15 20 साल, आपको एक दिन सफलता मिलेगी। लेकिन आप अगर बीच में से ही क्विट कर देते हो तो कभी नहीं मिल सकता है। कई मार्केट के अंदर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, लोग सफलता के लिए लगातार करते थे। जो आज हम इस पावर के नीचे, जिस लाइट के नीचे बैठे हुए हैं ना, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, थॉमस अल्वा एडिसन। उसने जब ये पावर के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 1 बार 2 बार, आप सोच नहीं सकते हो कितनी बार मालूम, 10,000 टाइम, 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया। कई बार उसमें उतार चढ़ा हुआ है, बीच में एक दफा उसकी पूरी फैक्ट्री, उसका पूरा 10 का 10 बिल्डिंग जल गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी लगा रहा, 1 बार नहीं 10,000 बार, तभी जाके उसको ये लाइट का बल्ब जला। तो आप कोई भी चीज को है ना लगातार करते रहते हो ना, तो उसी में आपकी मास्टरी हासिल हो जाती है, और जैसे जैसे आपकी मास्टरी हासिल हो जाती है ना, तो आप उसके अंदर आप सफल हो जाते हो। ये कंसिस्टेंसी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर एक पावर है जो आपको 100% रिजल्ट देता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन रिजल्ट आपको देता है। अगर आप किसी को, रिलेशन की बात करें, अगर आप किसी को चाहते हो या फिर चाहते हो, आप लगातार उसको प्रपोज करते रहो, रिलेशन बनाते रहो, 1 बार 2 बार, आखिर में रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर वो मना करे तो भी ठीक है, मान जाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आपको रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी के अंदर यही पावर है। तो आपको कोई भी चीज आप करते हो ना, तो उसको कभी छोड़ना नहीं है, अपने सपने को पीछे भागते ही रहना है, कंटिन्यू। आप जो चाहते हो ना, जब तक आपको हासिल नहीं हो जाता ना, तब तक आपको भागना ही है। और एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ, जब आपको पता है कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, आप कभी इधर कभी उधर, इनसे कभी कुछ नहीं होने वाले। कई लोग एक जगह एक खड्डा करते हैं, फिर निकल जाते हैं, दूसरी जगह दूसरा जगह बिजनेस ज्वाइन करते हैं। मैं कहता हूं, वॉरेन बफेट क्या कहते थे कि 100 जगह पे 1-1 फीट का खड्डा करने से बेहतर है एक ही जगह पे 100 फीट का खड्डा करो, पानी आपको जरूर मिलेगा। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। जो गोरे लोगों को कुछ हक दिया जाता था, वो काले लोगों को नहीं दिया जाता था, कि सबको हक समान धोरण पे मिलना चाहिए। उस टाइम पे नेल्सन मंडेला को अफ्रीका की गवर्नमेंट ने विद्रोह के गुने में, विद्रोह पूरा देश में विद्रोह चला रहा है, यह समझ के उसको जेल भेज दिया था। सोच लो, 28 साल तक नेल्सन मंडेला जेल के अंदर रहे। 28 साल बाद के जब बाहर आए, जेल से बाहर निकले, तो उसने वो अपना अभियान जो था काले और गोरे लोगों को समान हक देने का, उनको नहीं छोड़ा, और आखिर में उसको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया, और वो हमेशा हमेशा के लिए काले और गोरे लोगों की समान हक कर दिया। उसने उस नीति को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर कोई भी चीज को है ना लगातार करते हो ना, बीच में छोड़ते नहीं हो ना, तो उसका रिजल्ट मिलता है। अब बार बार क्विट कर देते हो तो आपको कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हो। रतन टाटा, बिल गेट्स, एलोन मस्क, इन सब लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस के अंदर भी, रिलेशन के अंदर भी, लेकिन उसको कभी छोड़ के पीछे नहीं मुड़ना है।
अपने को लगा रहना, आज नहीं तो कल उसमें आपको सफलता मिलती है। और जितने भी सफल लोग हैं ना, उसकी एक ही फॉर्मूला है, बस लगे रहो, 1 दिन 2 दिन आप सफल हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कहते हैं? डी, डिजायर। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो क्यों कर रहे हो, एक दफा ये जान लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। डिजायर, अपने अंदर की डिजायर ऐसी जगा दो। और डिजायर कब जगता है? कब आपकी डिजायर क्या है वो आपको कब मालूम होता है? मैं आपको बता दूं, जब आपको कोई बिजनेस में या रिलेशन के अंदर जब आपको कोई नीचा, अपने से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं ना, तब जो अंदर से भाव आता है, अंदर से जो भाव आता है ना, उसको आपकी डिजायर करते हैं। ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, ईगो मत समझिए। जब आपको कोई बोलता है कि तुमसे ये नहीं हो सकता है, तब जो आपके अंदर भाव आता है ना, वो ईगो है। नहीं, मेरे से भी हो सकता है। लेकिन कोई आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या फिर लगातार आपके बारे में अलग अनाप शनाप बोलते हैं, तभी जो आपके अंदर जो रहता है ना कि नहीं यार मैं तो ये कर सकता हूं, ये आपका डिजायर। इसको आपको एक दफा जानना है और फिर उसके पीछे लग जाना है। और डिजायर दोस्त कुछ भी करवा सकता है, ये बहुत बड़ा सपने की ओर आपको ले जा सकता है। अरुणामा सिंघा, उसका एक सपना था, बहुत ही बड़ा सपना था कि मेरे को एवरेस्ट पार करना है। नसीब देखो, चलती ट्रेन से उसको फेंक दिया गया था और चलती ट्रेन से उसका दोनों पैर टूट गया था। लेकिन उसने, उसका अंदर का जो जुनून था ना, जुनून की आग जो थी ना, उसको कभी नहीं ठंडा होने दिया। लगातार लगी। आप इतना सोच लो कि जिसका दोनों पैर टूट गया, फिर भी उसने माउंट एवरेस्ट को पार किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। एक मिसाल खड़ी कर दिया पूरा का पूरा। इसी को कहते हैं डिजायर। आपको हमेशा उसके लगे रहना है। और डिजायर एक ऐसी चीज है ना, को आपका डर जो है ना वो खत्म कर देता है। जब आपके अंदर से एक बार जुनून जाग जाता है ना कि क्या होगा, मेरे को ये करना ही करना है, फिर आप है ना किसी और की परवाह नहीं करोगे। अरे लोग जो भी कहना है कहेंगे, लेकिन अपने तो अपना करना ही है। कई लोग जो बहुत बड़े सफल होते हैं ना, वो जिद्दी लोग हैं और वो जिद की वजह से ही सफल है, क्योंकि उसका डिजायर ही वही है, उसका डिजायर ही वही है। और याद रख लेना, जिद्दी लोग ही इतिहास बनाते हैं। जिद्दी बनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब आपको सफल होना है ना, एक किसी को आप मोहब्बत करते हो, किसी को आप चाहते हो, तभी कितनी अपनी अंदर की एनर्जी आप उसमें लगा देते हो। एक बच्चे को, जब स्टूडेंट को फर्स्ट नंबर लाना है, तो उसके अंदर की आग कैसी होती है, नहीं मैं कैसे भी करके लाऊंगा, ये उसका डिजायर है। तो आप अपने अंदर का डिजायर जगाओ, उसको जानो। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये जानो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सफल बिजनेसमैन जितने भी लोग हैं, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशन के अंदर, कुछ चिंदी लोग होते हैं जिसको मालूम नहीं होते, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल पुरुष है ना, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है, उन सबको ये मालूम है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं साला क्यों कर रहे हैं। बाकी के लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का विजन ही क्लियर नहीं है। जब आपका एक दफा विजन क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज का ये टॉपिक मिसाल पार्ट 1 के अंदर A+B+C+D 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज है जो आपको अपने बिजनेस में और अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करना है। तो आज का ये 4 पॉइंट थे, A+B+C+D। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए, इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला दूसरा पार्ट आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।